Good morning, students. Welcome to your online classes. Today we read about role of the government in health. This is our second chapter, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उनमें हमारी गवर्नमेंट की क्या रोल होता है, वो किस तरीके से हमें हमारे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान रखती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए, कहीं पे गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा जमा होता है उसको उठवाती है, नगर निगम इस्टेब्लिश की है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं, हमें पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। अब कैसे प्ले करती है उसको हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेसी में लोग यही होप करते हैं, एक्सपेक्ट मीन्स होप करना, आशा करना, कि गवर्नमेंट हमारे, और वेलफेयर मीन्स कल्याण के लिए, कि गवर्नमेंट उनके कल्याण के लिए, उनके अच्छे के लिए क्या कर सकती है या क्या काम करती है। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी ETC। और ये सारे काम एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किए जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। और इस चैप्टर में हम लोग हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ की मीनिंग क्या होती है, हेल्थ का सही मतलब क्या होता है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसको देखेंगे। एग्जामिन मीन्स का परीक्षण करेंगे, देखेंगे। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ द चैप्टर। और चैप्टर में जितनी भी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनको देखेंगे। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये टॉपिक हमारा गवर्नमेंट के काम से जुड़ा हुआ है। आगे इतनी सारी पिक्चर्स दी हैं गवर्नमेंट में, कुछ लेडीज़ हैं जो पानी लेके जा रही हैं, इधर एम्बुलेंस है, इधर डॉक्टर्स हैं, इधर बार्बर है, सब तरीके की नर्सेज हैं। कच्चे घरों के आसपास देखो गंदगी का ढेर है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम हेल्थ के बारे में कई तरीके से सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ के बारे में हम लोग कह सकते हैं, हेल्थ का मतलब होता है कि अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस, कि हमें बीमारियों से मुक्त रहने की क्षमता, एंड इंजरीज चोट और बीमारियों से रिमेन फ्री, मुक्त रहना, और एबिलिटी मीन्स क्षमता। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज़। लेकिन हेल्थ का सीधा मतलब केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द एबव क्लॉज विद हेल्थ। यू मे हैव एसोसिएटेड, आपने यहाँ पे मतलब आपने देखा होगा, एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन, कुछ परिस्थितियों को, इन द एबव क्लॉज मीन्स ऊपर जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनमें, विद हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़ी हैं वो। What we often ignore is the fact of each of the above situation is related to the health। और हम लोग जबकि ज़्यादातर इस चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं कि ऊपर की हर जो सिचुएशन दी है उसका संबंध हमारे हेल्थ से ही है। हम लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि इस हर सिचुएशन का संबंध हमारी हेल्थ से। बच्चे खेल रहे हैं और लेडीज़ पानी लेके जा रही थी, तो इस तरीके की हर सिचुएशन का संबंध हमारी हेल्थ से। अपार्ट फ्रॉम डिसीज़ वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ। केवल हम लोग बीमारियों के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना ज़रूरी है, उन सिचुएशंस को भी देखना ज़रूरी है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं या जो हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव इफ़ेक्ट डालती हैं। For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy। अगर लोगों को clean drinking water मिलेगा, pollution free environment मिलेगा, तो वो healthy ही दिखेंगे। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness। और अगर
और अगर वे दूसरी कंडीशन ये है कि उन्हें भर पेट भोजन ना मिले, एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त फूड ना मिले खाने के लिए, एंड हैव और जो जगह है रहने के लिए वो उनकी कैसी हो, क्रैम्ड कंडीशन मीन्स घुटन भरी जगह में रहना पड़े उनको, तो वो कैसे होंगे, बीमार, उनके ज़्यादा पड़ने की संभावनाएं बढ़ी रहेंगी, खतरा बढ़ा रहेगा। प्रोन मीन्स खतरा बढ़ा होना, क्रैम्ड कंडीशन मीन्स हो जाएगा घुटन भरी स्थितियों में। All of us would like to be active and in good spirit in whatever we may be doing. हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें उसे पूरे एक्टिव तरीके से करें, उसमें हमारा स्पिरिट मीन्स आत्मा मतलब मनोबल अच्छा होना चाहिए, अच्छे मन के साथ करना चाहिए, वॉट एवर मे बी डूइंग, जो भी काम हम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एनेक्सियस और स्क्रेट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। और इट इज़ नॉट, ये स्वस्थ होने के लक्षण नहीं है। कौन से? डल, डल का मीन्स हो गया सुस्त होना, इनएक्टिव मतलब एक्टिव ना रहे, एनेक्सियस चिंता में बने रहना, और स्क्रेट मीन्स लंबे समय तक डर, स्क्रेट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस मतलब भारी स्ट्रेचेस मीन्स तनाव, और स्क्रेट मीन्स डरे डरे से रहना, तो भारी तनाव से लंबे समय तक डरे रहना, ऑफ टाइम समय के साथ। वी ऑल नीड टू विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हम सबको बिना किसी तनाव के रहना चाहिए। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ, और ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष दिए गए हैं, एस्पेक्ट्स मीन्स पक्ष, ये सारे पक्ष जो दिए गए हैं ये हमारे जीवन के सारे पक्ष हमारे स्वास्थ्य के ही पार्ट हैं, हेल्थ के ही पार्ट हैं। आगे साइड में दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दिए हैं। वुड यू एसोसिएट ऑल और सम ऑफ दिस पिक्चर्स विद हेल्थ इन व्हाट वेज डिस्कस इन ग्रुप, कि ऊपर जो फोटोज़ में कुछ सिचुएशंस दी गई थी हेल्थ से, जो दो सिचुएशन दी गई थी उनमें से कुछ जो हैं वो जो कि हमारी हेल्थ से किस प्रकार रिलेटेड हैं, इन व्हाट वेज किस प्रकार से रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है, इस बारे में हमें डिस्कस करना है। पिक टू सिचुएशन फ्रॉम द एबव क्लॉज दैट आर नॉट रिलेटेड टू इलनेस एंड राइट 2 सेंटेंस ऑन हाउ दे आर रिलेटेड टू हेल्थ। और साथ में ये भी बताना है कि जो दो सिचुएशंस ऊपर दी गई हैं ये बीमारी से संबंधित नहीं, उनमें से कौन सी है जो बीमारी से संबंधित नहीं है और किस प्रकार से वो स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, इस पे हमें 2 लाइन्स लिखनी है। आगे दिया है हेल्थ केयर इन इंडिया, लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। यहाँ पे हम लोग कुछ हेल्थ से इंडिया में हेल्थ से रिलेटेड पक्षों को देखेंगे। एग्जामिन्स मीन्स परीक्षण करना, परीक्षण करेंगे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में जो सिचुएशंस दी हैं उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और उनकी आपस में तुलना करेंगे। दिया है कैन यू प्रोवाइड अ टाइटल ऑफ दिस कॉलम, आप इस कॉलम को क्या टाइटल देना चाहेंगे। तो पहले आके पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि क्या टाइटल दे सकते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन वर्ल्ड एंड इज एमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। इंडिया में वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं और हर साल लगभग यहाँ पे 15,000 नए डॉक्टर्स बनके तैयार होते हैं जो क्वालिफाई होते हैं। दिया है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंटली ओवर द ईयर। इन 1950 देयर आर ओनली 2,717 हॉस्पिटल इन इंडिया एंड 1991 देयर आर 11,174 हॉस्पिटल्स इन एंड 2000 द नंबर ग्रो इन 18,218। और लास्ट के कुछ ईयर्स में हम लोग देख सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें भी काफ़ी सब्सटेंटली मीन्स लगातार लगातार ग्रोथ हो रही है कई सालों से। जैसे कि 1950 में केवल 2,717 हॉस्पिटल्स थे, 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए और 2000 में ये बढ़ के 18,218 हो गए। इंडिया गेट्स अ लार्ज
large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best of the world. इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट मतलब विदेशों से जो दूसरी अदर कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा नंबर्स में मेडिकल टूरिस्ट मतलब घूमने के लोग आते हैं जो कि अपना इलाज कराने के लिए. दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया. वो इंडिया के कुछ अस्पतालों में अपना इलाज कराने आते हैं क्योंकि वो अस्पताल जो है इंडिया के वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे अस्पतालों में जाने जाते हैं. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड. और इंडिया मेडिसिन को भी प्रोड्यूस करने में थर्ड नंबर पे है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. इट इज़ आल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. और इसके साथ ही वो मेडिसिन का एक लार्ज एक्सपोर्टर भी है, मतलब वो बाहर से ख़रीदता भी है. उसके बाद आपका सेकंड कॉलम्स में पॉइंट्स जो दिए हैं उनको देखते हैं. मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़. पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर. ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो यहाँ के अर्बन एरियाज़ मतलब शहर के एरिया में बसे हुए हैं. पीपल रूरल एरिया गांव के एरिया के लोगों को लंबी डिस्टेंस तय करके डॉक्टर के पास पहुँचना होता है. द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज़. द नंबर ऑफ डॉक्टर्स मतलब रूरल एरियाज़ में जो डॉक्टर हैं वो बहुत कम, उनकी बहुत कम संख्या पाई जाती है. अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम टर्बुक्लोसिस एवरी ईयर. यहाँ पे टर्बुक्लोसिस हम लोग टीबी को बोलते हैं. तो यहाँ लगभग हर साल टीबी से 5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है. दिस ईयर दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस. और इस नंबर में इंडिपेंडेंस के इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद भी लगातार अभी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है. ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर. और लगभग हर साल लगभग 2 मिलियन केस जो हैं 20 लाख मामले वो हमारे मलेरिया के आते हैं. एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग. और ये भी नंबर कम नहीं हो पा रही है. वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. हम सभी को पीने के लिए स्वस्थ मतलब अच्छा पानी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है. 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज़ आर वाटरबॉर्न. 21% जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर कैसे होती हैं, गंदे पानी या ख़राब पानी के कारण होती हैं. फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस ETC. डायरिया, वॉर्म्स मतलब पेट में कीड़े ईड़े हो जाना, और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां. हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अननरिश्ड. और इंडिया में आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको खाने के लिए पर्याप्त खाना, एडिक्वेट फूड, पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा है. और अननरिश्ड मीन्स जिनमें पूरा तरीके से पोषण नहीं होता है. जो पोषक तत्व होते हैं हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उस टाइप का की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं. तो इस कॉलम का हम लोगों से टाइटल पूछा गया था. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो, एक तरफ जहाँ इंडिया में इतनी ज़्यादा सुविधाएँ हैं कि बाहर से तक टूरिस्ट आते हैं, वहीं इंडिया के ही गाँव के लोग और ऐसे इंडिया के बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास हैं या लो क्लास हैं वो अपना इलाज नहीं कर पा रहे और जाने कितने लोगों की डेथ हो जाती है. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पर्याप्त सुविधा होने के बाद भी इंडिया अपने ही घर में पूरा इलाज नहीं कर पा रहा है या संसाधनों की सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है. आगे हम लोग देखते हैं, दिया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks etc. बीमारियों से बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बचाने के लिए, एंड ट्रीट इलनेस और उनका उपचार करने के लिए, वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. हमें ज़रूरत होती है अप्रोप्रिएट उचित हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की. सच एज हेल्थ सेंटर्स, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज मीन्स लैब्स होनी चाहिए, जहाँ लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, जहाँ पे टेस्ट करवाए जाते हैं वैसी लैब्स होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, ब्लड बैंक्स होनी चाहिए. डैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज डैट पेशेंट नीड. और ऐसी सुविधाओं से मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे पेशेंट को की सेवा के लिए, उनकी देखभाल के लिए ज़रूरी हैं, उनको हम लोग उपलब्ध करा सकें. रिक्वायर्ड फॉर केयर, उनकी सेवा और सर्विसेज, सेवा और देखभाल के लिए. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors and
other health professionals who can advise, diagnose and treat इलनेस। और इसके साथ ही हमें कुछ व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य से जुड़े कुछ और भी लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे वर्कर्स, स्वास्थ्य से जुड़े वर्कर्स की, नर्सों की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की, और हेल्थ प्रोफेशनल्स मीन्स जो विशेषज्ञ होते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों की, हु कैन एडवाइस, जो कि सलाह देते रहते हैं, डायग्नोज एंड ट्रीट, और रोगों को पहचानते हैं। डायग्नोज मीन्स पहचानते हैं और ट्रीट मीन्स उनका उपचार, बीमारियों का उपचार ढूंढते हैं। We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patient। और साथ ही में हमें मरीजों के इलाज करने के लिए दवाइयों की, मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। इक्विपमेंट्स मीन्स उपकरण, जो डॉक्टर को उपकरण चाहिए होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। और ये सारी चीज़ें हमें, जो सुविधाएँ हमें ज़रूरत पड़ती हैं हमारे इलाज के लिए। आगे दिया है that in India it is often said that we are unable to provide health services for all because the government does not have enough money and facilities। हम ये कह सकते हैं कि हम सबको स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो हमें देने के लिए गवर्नमेंट अनेबल है, मतलब असमर्थ है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एनफ मनी और फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट कॉलम, हमने लेफ्ट साइड वाले कॉलम को ऊपर पढ़ने के बाद, डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू, आपको पता चल गया होगा कि ये कितना सही है। हम तो यही मानते हैं और इस विषय पे चर्चा करते हैं। आगे दिया है हमारे लिए, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। इंडिया में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, क्लिनिक और हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री आल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और साथ ही में यहाँ पे देश में कंसिडरेबल एक्सपीरियंस मतलब चलाने का पर्याप्त अनुभव है, नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक, और साथ में ज्ञान भी है। पर्याप्त अनुभव मतलब देश में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए पर्याप्त नॉलेज और ज्ञान भी है, ज्ञान और अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। और ये हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर केंद्र को हैं जो जिन्हें की गवर्नमेंट चलाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर 100,000 ऑफ विलेजेस। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर, और साथ में इसमें एबिलिटी मीन्स उसकी क्षमता होना, साथ ही में सरकार ये बोल सकते हैं सरकार अपनी पॉपुलेशन के एक बड़े भाग की देखभाल करने में भी समर्थ है। एबिलिटी टू लुक आफ्टर लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ऐसे बहुत बड़ी संख्या के लोगों की देखभाल करने में समर्थ है। स्कैटर्ड ओवर 100,000 ऑफ विलेज, जो कि सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैली हुई है। वी विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन दिस लेटर। हम इस बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। मोर एवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस whereby many new technologies and treatment procedures are available in country। moreover इस साथ ही हम लोग ने मेडिकल साइंस में ऐसी बहुत सारी जो देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट मीन्स असाधारण जो प्रगति हुई है, मतलब जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। मेडिकल साइंस में ऐसे डेवलपमेंट भी हुआ है जिसके चलते देश में नई नई टेक्नोलॉजी आई है। ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर्स मतलब ट्रीटमेंट के उपचार के नए नए तरीके प्रोड्यूस हुए हैं और जो कि हमारी कंट्री में मौजूद हैं। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर एंड हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज़। और उसके बाद भी हमारे दूसरा कॉलम यही दिखाता है कि हमारी कंट्री में गरीबों के लिए हेल्थ सिचुएशन कितनी ख़राब है। विद ऑल द एबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपुल। विद ऑल द एवं पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने के बाद भी वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर, हम प्रॉपर लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट।
ये एक दिस इज़ द पैराडॉक्स, पैराडॉक्स बोलते हैं हम लोग की विरोध की स्थिति। ये एक विरोध की स्थिति है कि जो हमारी समथिंग डेट इज़ कंट्रेरी टू वॉट वी वुड एक्सपेक्ट, और जो कि हमारी अपेक्षाओं के खिलाफ है, मतलब जो जिसकी हम अपेक्षा करते हैं उसके खिलाफ है। कंट्रेरी मीन्स बोलते हैं अपोज करना, और पैराडॉक्स बोलेंगे एक तरीके से पहेली को। ये एक ऐसी पहेली है जो कि जो हमारी अपेक्षाओं के खिलाफ है। अवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारी कंट्री के पास मनी एंड नॉलेज है, एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, लोगों के पास एक्सपीरियंस है, बट कैन नॉट मेक टू नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, लेकिन उसके बाद भी पर्याप्त रूप से हेल्थ केयर सभी के लिए पर्याप्त रूप से हेल्थ केयर मौजूद नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस, और इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ रीजंस को देखेंगे, ऐसे ही कुछ रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे। आगे दिया है द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है हाकिम शेख से रिलेटेड कि उस स्टोरी में क्या होता है, तो आगे देख लेते हैं। ये स्टोरी हम लोग दिया है। हाकिम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स इन वेस्ट बंगाल। हाकिम शेख जो हैं वो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के मेंबर हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में एक खेतिहर मजदूर हैं। खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक संगठन है। एग्रीकल्चरल लेबर्स मीन्स खेतों के मजदूरों का। वन इवनिंग इन 1992 ही इंसिडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। वन इवनिंग इन 1992 में एक शाम ही इंसिडेंटली फेल ऑफ द रनिंग ट्रेन, वो चलती हुई ट्रेन से गिर जाते हैं और उनके सर पे बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती हैं। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और उन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, उन्हें कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम, लेकिन वो लोग उन्हें भर्ती करने से मना कर देते हैं, एडमिट करने से मना कर देते हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास पर्याप्त खाली बेड नहीं है। स्पेयर बेड मीन्स खाली बेड नहीं है। अदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट, और दूसरे हॉस्पिटल्स में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं जहां उनका इलाज किया जा सके, और उन्हें सख्त ज़रूरत थी उस टाइम इलाज की। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट, और इस तरीके से बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, गंभीर हालत में उन्होंने 14 घंटे बिता दिए। एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उन 14 घंटों के अंदर उन्हें 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, लेकिन किसी ने भी उन्हें एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और लास्ट में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ उन्हें ट्रीटमेंट मिला। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए। एंग्री एंड अपसेट ओवर द डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, और जिन अस्पतालों ने उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया था, उनके इस व्यवहार से, इस अपेक्षापूर्ण व्यवहार से, भिन्न व्यवहार से, एटीट्यूड से, इंडिफरेंट एटीट्यूड से वो क्या थे, बहुत ज़्यादा एंग्री और अपसेट थे, नाराज़ और अपसेट थे। हाकिम शेख एंड PBKMS फिल्ड अ केस इन द कोर्ट। हाकिम शेख और PBKMS जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन था, उसने कोर्ट पे एक केस कर दिया। रीड द स्टोरी गिवन एबव, हमने ऊपर दी हुई कहानी को पढ़ा है। देन इमेजिन डैट यू आर अ जज इन द कोर्ट, अगर आप कोर्ट में जज होंगे तो व्हाट वुड यू से टू हाकिम शेख, आप हाकिम शेख से क्या कहेंगे, ये कहा गया है आपके लिए। इधर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ क्योर, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इलाज का क्या खर्च हो सकता है, दिया है। आगे देखो हमारी स्टोरी दी है एक। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, अमन और रंजन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। मतलब रंजन जो है वो अच्छे खासे संपन्न, अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग करता है, और अमन के माता पिता अपने
फैमिली को चलाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हाय अमन, गुड बाय टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। जो रंजन है वो कह रहा अमन से कि हाय अमन, तुम कैसे हो, बहुत समय बाद तुम हमसे मिले हो। आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। मुझे वायरल फीवर हो गया था और इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओह मी टू, मुझे भी। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, और इसीलिए मैं सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा था। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर्स एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे, और मेरे डैडी ने मुझे किंग्स वे के न्यू हॉस्पिटल्स में दिखाने के लिए ले गए थे। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। दिया द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, वहाँ की बिल्डिंग बिल्कुल चमकती हुई चकाचक दिखाई दे रही थी। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल, डैडी सैड डैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। मुझे लगा कि ये कोई 5 स्टार होटल है, बट डैडी ने मुझसे कहा कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ पे सुविधाएं, यहाँ की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं। डैडी हैड टू पे 500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ। डैडी ने पहले 500 रुपीज़ रिसेप्शन काउंटर पे किए दिखाने, बिफोर वी इवन मेट टू डॉक्टर से मिलने से पहले। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग, वहाँ पे एक अच्छा म्यूजिक भी चल रहा था। एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी, और सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी चमक रही थीं। दिया है द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट, डॉक्टर ने मुझसे बहुत सारे टेस्ट के लिए पूछा। बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली, लेकिन वहाँ पे हर कोई जो था वो बहुत फ्रेंडली था। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स डैट आई गॉट टू फील द पेन, और जो लेडी मेरा ब्लड ले रही थी टेस्टिंग के लिए वो मुझसे खूब मजाक कर रही थी, जिससे मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, क्या तुमने रियलिटी टीवी पे बैटमैन का कोई चुटकुला देखा है, कोई बैटमैन के बारे में कुछ सुना है, वो लेडी उससे पूछती है। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स कम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, और टेस्ट का रिजल्ट आ जाने के बाद हम डॉक्टर के पास फिर से जाते हैं। ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग, उन्होंने चीज़ों को देखा और कहा एवरीथिंग वॉज फाइन, कि सारी चीज़ें सही हैं। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, केवल मुझे वायरल फीवर है। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, वो कुछ मीन्स सलाह देना, प्रिस्क्राइब मीन्स सलाह देना या लिख देना, वो कई सारी दवाइयों और रेस्ट के और साथ में रेस्ट करने के लिए उन्होंने लिख दिया। एंड सो यंग मैन, और हाँ सो यंग मैन मतलब डॉक्टर बच्चे से कहते हैं, दिस पिंक पिल शुड बी टेक 3 times a day, और ये जो पिंक पिल मीन्स पिंक कलर की जो गोली है उसको आपको 3 बार लेनी है दिन में। एंड द वाइट टेबलेट वंस ऑफ बिफोर बेड टाइम, और सोने से पहले ये वाइट वाली टेबलेट लेनी है। डेट्स फॉर द बॉडी एज, जिससे तुम्हारे सेल दर्द या बॉडी का दर्द सही रहेगा। दिस वन इज़ अ सिरप, ये एक सिरप है, डोंट वरी इट्स टेस्टी, और इसका भी टेस्ट अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, वो कहता है थैंक यू डॉक्टर, मुझे अब ठीक लगने लगा है। आगे आया, यू सी आई हैव been dying to tell you all about it, but what do about you? यूसी तुमने देखा होगा कि आई हैव, मैंने तुम्हें जो सारी बातें बताने के लिए मैं तुमसे कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम भी अपनी बात कहो कि तुम किस अस्पताल में गए थे। एंड इट रियली डिड, क्या सच में इतना ज़्यादा अच्छा समय लगा? हाँ, वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट अ ओपीडी काउंटर, और ओपीडी काउंटर के बाहर एक बहुत लंबी लाइन में हमें इंतज़ार करना पड़ा था। आई वॉज फीलिंग सो सिक, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। डैट आई हैड टू लर्न ऑन अब्बा ऑल द टाइम, क्योंकि मैं अपने अब्बा के सहारे खड़ा रहा बहुत समय तक। उसके बाद दिया था, यूम इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल एट फर्स्ट, अब्बा डिड नॉट वेंट टू टेक मी बिकॉज ही सेड टू वुड टेक टू मच टाइम। तुम्हारे वाले अस्पताल के जितना मेरा अस्पताल अच्छा तो नहीं था, लेकिन अब्बा तो मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था।
मतलब उसके फादर उसको ले ही नहीं जाना चाहते थे, बट उसको ले भी गए क्योंकि वहाँ पे, और उसके बाद सिचुएशन वही उनको फेस करनी पड़ी कि उन्हें बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा। व्हेन आवर नर्स केम द डॉक्टर एग्जामाइंड मी एंड आस्क्ड फॉर अ ब्लड टेस्ट। जब मेरी बारी आई तो डॉक्टर ने मुझसे ब्लड टेस्टिंग के लिए कहा और मेरी जाँचें की। और देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, और उसके लिए भी हमें दूसरी लंबी लाइन में लगना पड़ा। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, और लोग बहुत टेस्टिंग रूम के बाहर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा भीड़ लगाए हुए थे, धक्का दे रहे थे। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, हमें 3 दिनों बाद टेस्ट का रिजल्ट मिला। एंड वेंट बैक टू हॉस्पिटल, और दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और दूसरे दिन वहाँ पे दूसरी डॉक्टर थी। सो मी दिस हिज OPD कार्ड, और मुझे अपना OPD कार्ड दिखाना पड़ा। द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़, और साथ ही में टेस्ट रिजल्ट दो, ऐसा जल्दी उन्होंने कहा। He seems to be suffering from bout of viral fever, उन्होंने कहा ये वायरल फीवर ही लग रहा है। नथिंग टू वरी अबाउट, परेशान होने की चीज़ नहीं है। ऑल द नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, और ये फीवर मेडिसिन से ठीक हो जाएगा और कुछ भी नहीं। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन्स एंड होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। मेरा हॉस्पिटल बढ़िया तो था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे दी थी, और इसमें मेरे बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए थे। ओह माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, इतना खर्चा मेरे इलाज में तो नहीं हुआ था। तो ये एक सिचुएशन भी हम लोगों ने देखी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की फैसिलिटीज़ के लिए मनी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, टाइम बच जाता है। इसी तरीके के आगे कुछ क्वेश्चन है, वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे अगर आप बीमार पड़ते हैं। देयर आर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती। राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अमन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की। हाउ डू यू थिंक द हॉस्पिटल्स कैन वर्क इन अ बेटर मैनर, और आपको ये बताना होगा कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छे ढंग से काम कर सकता है, इस पर डिस्कशन करना है। वाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी, रंजन को क्यों ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। गिव रीज़न देन। व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डिस्कस, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इसके बारे में भी बताएं। इसके बाद आगे की जो टॉपिक्स हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।